हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स विद साल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस फाइनेंस की, व्यावसायिक वित्त। ये हमारी पहली क्लास है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं इधर। और चैप्टर रहेगा हमारा कैपिटल बजटिंग, जिसका किताब में सीक्वेंस चैप्टर नंबर 2 है। न्यूमेरिकल का पहला चैप्टर है और हम थोड़ा फास्ट रिविजन करेंगे। ऑलरेडी आप इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं पहले से। तो फास्ट रिविजन में हम स्वाति पब्लिकेशन का रिफ्रेशर है बिजनेस फाइनेंस का, वही हम सॉल्व करने वाले हैं। उसके जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम को देखते हुए इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, एक परियोजना के प्रारंभिक निवेश इनिशियल आउटले दिया हुआ है आपको 80,000 रुपये होना 80,000 रुपये चाहिए। इसके लिए 6 वर्ष के जीवन काल में कर के पश्चात लेकिन ह्रास के पूर्व ये आपको एसीएफ दिया है, एनुअल कैश फ्लो। 8,000 रुपये, 20,000 रुपये, 14,000 रुपये, 30,000 रुपये, 32,000 रुपये, 45,000 रुपये रोकड़ प्रवाह की संभावना है। पे बैक पीरियड आपको याद करना है। चलिए, क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू दी है उनको हम लिखते हैं, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। देखिए बेटा, क्वेश्चन हो चुका है कॉपी और क्वेश्चन में जो वैल्यू दी है वो मैंने सब लिख दी है। इनिशियल आउटले 80,000 का है, ईयर आपको 6 दिए हुए हैं, एसीएफ आपको 8,000, 20,000, 14,000 ये सब दिया हुआ है। मैंने एक बार रीड कर दिया है। अब आपको याद क्या रखना है कि जो पेबैक पीरियड है वो आपको फाइंड आउट इधर करना पड़ेगा। आपको फाइंड आउट करना है क्या? पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड आपको निकालना है। तो पेबैक पीरियड निकालने के लिए दो तरीके हमारे पास है। पहला जो तरीका है हमारे पास वो क्या है, या पहला जो फॉर्मूला है वो क्या है? वो फॉर्मूला है बेटा E प्लस बी अपॉन सी। मैं अभी इसको बताऊंगा ये क्या क्या वैल्यू है इसमें। E का मतलब क्या है, B का मतलब क्या है, C का मतलब क्या है। और एक दूसरा फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं बेटा इनिशियल आउटले अपॉन ACF। ये दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है, या इनिशियल वैल्यू अपॉन ACF, ठीक है। अब बात समझिए कि ये सेकंड जो फॉर्मूला ये कब लगाना है और ये फर्स्ट जो फॉर्मूला ये कब लगाना है। देखिए बेटे, जब आपको वैल्यू किसी एक प्रोजेक्ट की वैल्यू, मतलब वैल्यू से है ACF जो है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इस तरीके से दिया हो और प्रोजेक्ट एक ही हो, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। लेकिन जब एक ही प्रोजेक्ट हो, एक से ज्यादा प्रोजेक्ट हो और जैसे 6 ईयर 10 ईयर दिया है लेकिन उनका कंबाइंड ACF दिया है, पर्टिकुलर 1 ईयर 2 ईयर थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर या फिफ्थ ईयर, इस तरीके से अलग अलग नहीं दिया है, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो चीजें जब कंबाइंड होंगी, ऐसे अलग अलग नहीं दी होंगी, ACF आपको पर ईयर नहीं दिया होगा, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। जब ACF आपको पर ईयर में दिया होगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब समझिए बात को। अब लिखेंगे कैसे हम इसको? तो इस फॉर्मूले को लगाने के लिए हमको बनानी पड़ती है बेटा एक कैलकुलेशन टेबल, और उसको बोलते हैं कैलकुलेशन टेबल। कैलकुलेशन टेबल फॉर क्यूमुलेटिव ACF, ठीक है। एक हमको क्यूमुलेटिव ACF बनाना पड़ेगा बेटा। उसके लिए हम करेंगे क्या? इधर हमको लिखना है ईयर, इधर लिखना है हमको इनिशियल आउटले, और इधर लिखना है हमको क्यूमुलेटिव ACF, है ना। ये वैल्यू रहेंगी। इधर लिख देता हूं मैं ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो मैंने इधर लिख दिया फर्स्ट, और इधर लिखूंगा वैसे इनिशियल वैल्यू कितना है 8,000, इधर है सेकंड, इधर लिखूंगा कितना 20,000 20,000, इस तरीके से। मैं इसको फटाफट से कर दूँ कॉपी, फिर देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए बेटा, ये हो गया कॉपी। अब हमको ACF बनाना है। ACF कैसे बनाएंगे बेटा? सॉरी, क्यूमुलेटिव ACF बनाना है तो कैसे बनाएंगे? इस 8,000 को पूरा इधर लिखेंगे पहले 8,000। 8,000 में 20 जोड़ें कितना हो जाएगा बेटा 28,000। जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं सेम वही प्रोसेस है। इसमें 14,000 जोड़ें कितना हो जाएगा बेटा 42,000। 42 में 30 जोड़ें कितना हो जाएगा 72,000। 72 में 32 जोड़े कितना हो जाएगा 1,04,000, और 1,04,000 में 45 जोड़े तो कितना हो जाएगा बेटा 1,49,000, ठीक है। ये हमने बना दिया क्यूमुलेटिव ACF। अब फॉर्मूले में देखते हैं फॉर्मूले में क्या क्या वैल्यू है। तो जो फॉर्मूला हमको दिया है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखना है हमको पे बैक पीरियड बराबर इस ई का तो मतलब है बेटा ईयर से। सिंपली मैं समझा रहा हूं आपको, वैसे तो इनका मतलब कुछ और होता है। और इस बी का मतलब है बेटा इनिशियल वैल्यू माइनस क्यूमुलेटिव ACF और डिवाइड बाय ACF, है ना। ये वैल्यू है। अब इन वैल्यू को लिखेंगे कैसे हम, आप समझिए। आपको याद क्या रखना है बेटा? इनिशियल वैल्यू आउटले जो है, इनिशियल जो वैल्यू है वो कितना होने वाला है बेटा आपका 80,000। तो ये 80,000 इस क्यूमुलेटिव में कहां बिलोंग करेगा बेटा? 72 में बिलोंग नहीं करेगा। कहां बिलोंग करेगा? 1,04,000 में बिलोंग करने वाला है, ठीक है।
अब 1,04,000 में बिलोंग करेगा तो आपको क्या करना है, इससे जस्ट ऊपर वाला जो लाइन है आपका उसको अंडरलाइन कर लेना है ना, या ब्रैकेट में बंद कर लेना है इस तरीके से। अब जो ईयर है ये ईयर आएगा। इनिशियल वैल्यू आपके पास पहले से 80,000 रुपए। क्यूमुलेटिव एसीएफ कितना आएगा आपके पास, वो आएगा 72,000 रुपए। और एसीएफ कितना आएगा, एसीएफ की वैल्यू ये है, सॉरी बेटे इधर इनिशियल आउटले लिख गया, ये एसीएफ है इधर, ठीक है। तो एसीएफ की जो वैल्यू है, एसीएफ की वैल्यू कितनी है, आपको मेन वैल्यू लेनी है, ये जहां पर ये बिलोंग कर रहा था उसके जस्ट सामने वाला, ठीक है, ये वैल्यू आपको पुट करनी है। तो इनको करते हैं पुट बेटा। ईयर कितना है बेटा, 3 ईयर है, प्लस इनिशियल वैल्यू कितना है आपका, इनिशियल वैल्यू बेटा आपका 80,000 और माइनस आपका क्यूमुलेटिव कितना आया बेटा, क्यूमुलेटिव है 72,000 और डिवाइड बाय मेन वैल्यू कितना है आपका 32,000। इसको करना है सॉल्व, इसको करते हैं अगले पेज में सॉल्व बेटा। कैसे होगा देखिए, ये था 3 ईयर, चेक कर लेते हैं एक बार, 3 ईयर में था, नहीं बेटा 4 ईयर में था, गलती से 3 ईयर ले लिए, 4 ईयर है, 4 ईयर। और प्लस में क्या था बेटा 80 और 72, तो ये बचेगा लेस करने के बाद में, चलो लिख लेते हैं एक बार फिर से, 80,000 माइनस का 72,000 डिवाइड बाई 32,000, ठीक है। तो यहां लिखेंगे 4 ईयर प्लस 80 में से 72 जाए कितना बचेगा बेटा 8,000 डिवाइड बाई 32,000, ठीक है। अब इसको करते हैं हम सॉल्व, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, 4 ईयर प्लस ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो इसको फाइनली हम बोलेंगे 4 सही 1/4 ईयर, ठीक है। ये दोनों वैल्यू ईयर में थी इसलिए ईयर बोला। यहां हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं बेटा 4 ईयर ये कंप्लीट है, और ये जो प्लस 1/4 ईयर है इसको हम मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मंथ में कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा इसको, ये 4 ईयर है इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और प्लस ये जो 1/4 है ये ईयर है, इसको मंथ हमको बनाना है, तो कैसे करेंगे बेटा 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 दिया 12, अब ये मंथ बन गया तो कितना हो गया बेटा 4 ईयर और 3 मंथ हो गया ये, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं इसको, ये भी आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। चलिए अभी करते हैं सेकंड क्वेश्चन, और क्या है सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं एक बारी। सेकंड क्वेश्चन में बोला है बेटा निम्नलिखित विनियोग प्रस्तावों को अपने दृष्टिकोण से श्रेणीबद्ध कीजिए, आपको रैंक लगाना है। प्रपोजल ABCDE दे रखा है, इनिशियल आउटले दिया है और ACF दिया है, ठीक है। तो इसमें जो है प्रोजेक्ट एक से ज्यादा है या 2 से ज्यादा है, लेकिन उनका ACF जो दिया है वो कंबाइंड में दिया है। तो मैंने जो पहला फॉर्मूला आपको बताया था, ये वाला जो फॉर्मूला बताया था इनिशियल आउटले डिवाइड बाई ACF, इस फॉर्मूले से सॉल्व होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है और इसको हम करते हैं सॉल्व, लेकिन इसके लिए पहले बनानी पड़ेगी एक छोटी सी टेबल। और टेबल बनाने के लिए हम करेंगे क्या, देखिए आप, यहां होगा क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमको लिखना पड़ेगा इधर कैलकुलेशन टेबल फॉर रैंक बाय पे बैक पीरियड मेथड, ठीक है। पे बैक पीरियड मेथड से हम कैलकुलेशन टेबल बना रहे हैं बेटा। इधर रहेगा हमारे पास प्रपोजल है हमारे पास ABCDE, ठीक है। इसके बाद रहेगा हमारे पास इधर इनिशियल आउटले, दे रखा है हमको इनिशियल आउटले कितना बेटा 30,000। इसके बाद दिया हमको 8,100 रुपये 8100, इसके बाद 16,800, इसके बाद दिया बेटा 21,000, इसके बाद दिया है 20,125, और इसके बाद दिया हमको ACF में दिया बेटा 6,000, इसके बाद दिया हमको 2,700, इसके बाद दिया 3,600, 6,000, 1,500। ये गिवन वैल्यू है पहले से, हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा बेटा क्या, एक तो हमको निकालना है इधर पे बैक पीरियड और उसके बाद लिखना है रैंक, ठीक है। अब देखिए पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या है इस टेबल के लिए, तो लिखेंगे इधर
पे बैक पीरियड बराबर होता है बेटा इनिशियल आउटले डिवाइड बाई ACF। इस फॉर्मूले को यहां करेंगे पुट और फिर आएंगे आंसर। देखो इसका रहेगा बेटा 30,000 डिवाइड बाई 6,000, इसका रहेगा बेटा 8100 डिवाइड बाई 2700, इसका रहेगा 16,800 डिवाइड बाई 3600, इसका रहेगा बेटा 21,000 डिवाइड बाई 6,000, इसका रहेगा 20,125 और डिवाइड बाई 1,500। ठीक है, अब मैं इनका लगा देता हूं डिवाइड और उसके बाद देखते हैं इसको आगे कैसे सॉल्व करना है। देखिए बेटे मैंने लगा दिया सभी का डिवाइड, ये सब आंसर आ रहे हैं ईयर में। देखो ये कंप्लीट ईयर है, 5 ईयर, 3 ईयर, ये है 4.67 ईयर, ये है 3.5 ईयर, ये है 3.42 ईयर। ठीक है, अगर इसको आप ऐसे नहीं इसको मंथ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मैं किसी एक को मंथ में कन्वर्ट करके दिखा देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए लिखा है इधर 4.67 ईयर, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेटा 4 ईयर प्लस 0.67 ईयर। अब ये तो कंप्लीट ईयर है, इसको तो रहने दीजिए, ये पॉइंट में आ रहा है ईयर, तो इसको क्या करेंगे बेटा मंथ में कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा 4 ईयर प्लस इसको मंथ बनाने के लिए 12 का मल्टीप्लाई 0.67 में हम कर देंगे, तो कितना हो जाएगा बेटा ये 0.67 मल्टीप्लाई बाय 12, कितना हो जाएगा ये 4 ईयर और प्लस समथिंग 8 मंथ। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। अगर आप इसको सॉल्व करना सीख चुके हैं तो इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए, और नहीं सीख पा रहे हैं तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं माना जाएगा। अब रही बात रैंक की, तो रैंक कैसे लगाते हैं बेटा, जिसका रिटर्न कम होता है, रिटर्न का मतलब है पेबैक पीरियड जिसका कम रहेगा वही रैंक फर्स्ट पे आएगा। मान लीजिए आपने किसी को 20,000 रुपये उधार दिए हैं और 20,000 रुपये एक व्यक्ति तो ऐसा है जो कि 10 साल बाद वापस करेगा और एक दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो कि 5 साल में वापस कर देगा, तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद कौन है, जो 5 साल में वापस करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है जिसका रैंक ईयर सबसे कम आएगा वही रैंक 1 रहेगा। इससे ज़्यादा ईयर किसका है बेटा, इसका है, तो रैंक 2 रहेगा इधर। इससे ज़्यादा ईयर किसका है बेटा, इसका रैंक 3 रहेगा इधर, और रैंक 4 रहेगा इधर, और रैंक 5 रहेगा इधर। ठीक है, ये रैंक मैंने लगा दिया है 4, 1, 3, 2, 5। तो यही आपसे पूछा था कि कौन सा इसमें से रहने वाला है, रैंक आप लगा दीजिए, रैंक हमने लगा दिया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ये है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, एक्स कंपनी एक मशीन के किराए पर विचार कर रही है, 2 मशीनों एक्स और मशीन बाई प्रत्येक की लागत 50,000 रुपये उपलब्ध है। मतलब एक मशीन खरीदना चाहती है कोई कंपनी, और उसके बाद में एक्स और बाई 2 मशीन में उसके पास ऑप्शन है, और दोनों की कीमत जो है 50,000 रुपीज़ है। कर के पश्चात लेकिन हिरास से पूर्व की आय ACF आपको दिया हुआ है, ईयर दिए हैं, मशीन एक्स का ACF है, मशीन बाई का ACF है, और दोनों विकल्पों का मूल्यांकन पेबैक पीरियड द्वारा कीजिए। जब आपको इनिशियल आउटले एक दिया हो या एक से ज़्यादा दिया हो, लेकिन दोनों का ही ACF आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर वाइज दिया हो, तो आपको क्यूमुलेटिव ACF बनाना पड़ता है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने किया था। चलिए मैं करता हूं क्वेश्चन को कॉपी और उसके बाद देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए बेटे मैंने क्वेश्चन के लिए कैलकुलेशन टेबल कर दिया प्रिपेयर। इधर मैंने ईयर लिखा, इधर की तरफ जो है मशीन बाई का फॉर्मेट है इधर की तरफ, और इधर जो फॉर्मेट है मशीन एक्स का फॉर्मेट है बेटा। और मशीन एक्स के फॉर्मेट में क्या है, ईयर दिया है, कैश फ्लो दिया है, हम क्यूमुलेटिव निकालेंगे, और इधर की तरफ कैश फ्लो दिया है, हम क्यूमुलेटिव निकालेंगे। ईयर हमारा एक ही काम कर जाएगा। ठीक है, अब इनका बनाते हैं हम। क्यूमुलेटिव कैसे बनेगा बेटा, 15,000 को पहले लिखेंगे इधर, और 15 में 20 जोड़े कितना हो जाएगा, 35,000 हो जाएगा बेटा। 35 में 25 जोड़े कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा हमारा। 60,000 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 75,000 हो जाएगा बेटा। और 75 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 95,000 हो जाएगा, सॉरी 85,000 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब ऐसे इसको सॉल्व करना है इधर, 5,000, 5 में 15 जोड़ेंगे बेटा 20,000, 20 में 20 जोड़ेंगे 40,000 हो जाएगा, 40 में 30 जोड़ेंगे 70,000 हो जाएगा, और 70 में 20 जोड़ेंगे तो 90,000 हो जाएगा बेटा इधर। ठीक है, अब निकालना है हमको इधर पेबैक पीरियड, कैलकुलेशन ऑफ पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड का फॉर्मूला क्या है वो समझ लीजिए। जब हमको क्यूमुलेटिव दिया होता है तो फॉर्मूला हमको लगाना पड़ता है बेटा E प्लस B/C, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ईयर प्लस इनिशियल वैल्यू इनिशियल आउटले माइनस क्यूमुलेटिव ACF डिवाइड बाई ACF। ठीक है,
चलिए मैंने क्या बताया था आपको, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस याद क्या रखना है बेटा, हम मशीन एक्स के लिए निकाल रहे हैं तो कितनी कीमत है इसकी, 50,000 रुपये है, तो वैल्यू कितनी है 50,000, तो 50,000 तो यहाँ बिलोंग करेगा, और हमको अंडरलाइन करना है ये वाला, इससे जस्ट ऊपर वाला। ईयर कितना रहेगा, 2 ईयर रहेगा बेटा। इनिशियल वैल्यू कितना है 50,000, लेस कितना करना है हमको क्यूमुलेटिव में 35,000, डिवाइड बाई में कितना करना है, जहां ये बिलोंग करता है उसके जस्ट नीचे वाला कहाँ आता है बेटा, ये वाला है ना, ये वाला कितना है 25,000, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे बेटा 25,000। अब करते हैं इसको सॉल्व, कितना हो जाएगा बेटा 2 ईयर प्लस 15 में से 35 जाए कितना बचेगा बेटा 15,000 डिवाइड बाई 25,000, ठीक है। अब इसको करते हैं सॉल्व, 2 ईयर प्लस देखिए बेटा 1 2 3 कितना बचा 15 25। अब इसको करेंगे 2 ईयर और प्लस 5 दिया 15 5 पंजे 25 कितना आ गया 3/5, ठीक है। और ये भी क्या है बेटा ईयर है ये भी, तो इसको फाइनली हम बोल सकते हैं ईयर, इतना हम इसको बोल सकते हैं। अगर इसको हमको मंथ में फाइंड आउट करना तो कैसे करेंगे बेटा, 2 ईयर प्लस 3/5, ईयर आपको इधर दिया है, अब मंथ में करना पड़ेगा तो बेटा 2 ईयर प्लस 12 का मल्टीप्लाई और 3/5 ईयर। अब जहां तक ये डिवाइड हो जाता है वहां तक आप डिवाइड कर लीजिए, और डिवाइड नहीं होता तो आपको यहीं छोड़ना पड़ जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आप मंथ में लेके जाएंगे इसको, आप यहाँ भी इसको छोड़ देंगे तो अब भी आपका सही आंसर रहने वाला है, ठीक है। अब हम करने वाले हैं ये 4/, के लिए 4/, और 4/, में क्या करेंगे बेटे, देखिए कितनी कीमत है 50,000, 50,000 कहाँ बिलोंग करेगा बेटा 70,000 में बिलोंग करेगा, इसका मतलब इससे पहले वाला हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये सेलेक्ट होगा तो इसकी ईयर कितना आएगा बेटा 1 2 3 ईयर आने वाला है, उसमें 3 तो ईयर आने वाला है बेटा, प्लस इनिशियल वैल्यू कितना है 50,000, क्यूमुलेटिव कितना है बेटा 40,000, और डिवाइड बाई एसीएफ कौन सा रहेगा, जहां ये बिलोंग करता है उसके सामने वाला एसीएफ कितना 30,000। आप इसको करेंगे सॉल्व, इसका भी आंसर आपका आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा माना जाएगा बेटा, जिसका ईयर कम रहेगा, जिसका ईयर कम रहेगा वही वाली मशीन को खरीदने के लिए जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो चुके हैं बेटा 2 क्वेश्चन, 2 नहीं सॉरी 3 क्वेश्चन हो चुके हैं ये क्वेश्चन नंबर था 3rd, 3 क्वेश्चन हो चुके, और अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक परियोजना की लागत जो 80,000 रुपए है, जो इनिशियल आउटले 80,000 का है, और कार्यशील जीवन जो है 5 साल का है बेटा, 5 ईयर का इसका लाइफ है। इसे वार्षिक रोकड़ अंतर प्रवाह 35,000 रुपए तथा अवशिष्ट मूल्य 5,000 रुपए होने का अनुमान है। जो इसका एसीएफ है वो 35,000 है, और जो स्क्रैप वैल्यू है उसकी 5,000 है। आपको परियोजना की औसत प्रत्यय दर ज्ञात करनी है, आपको कैलकुलेट करना है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ज्ञात करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या क्या दिया वो हम लिख लेते हैं एक बारी। बेटा आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, एक तो आपको इनिशियल आउटले दिया है, इनिशियल आउटले कितना है बेटा 80,000 रुपीज। इसके बाद आपको ईयर दिए हुए हैं, ईयर कितना है आपके पास 5 ईयर। इसके बाद आपको एसीएफ दिया हुआ है, कितना दिया बेटा 35,000 एसीएफ दिया है, और उसके बाद में आपको रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आपको निकालना है, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो बेटा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बराबर होता है बेटा नेट एनुअल इनकम अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला होने वाला है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या वैल्यू है बेटा, क्या नेट एनुअल इनकम हमारे पास है, नहीं, क्वेश्चन में हमको नेट एनुअल इनकम नहीं दिया है। क्या हमारे पास एवरेज इन्वेस्टमेंट है, नहीं, क्वेश्चन में एवरेज इन्वेस्टमेंट भी नहीं दिया, तो हमको ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी बेटा। तो नेट
एनुअल इनकम बराबर क्या होता है बेटा, नेट एनुअल इनकम बराबर है एसीएफ माइनस डेप। अब हमको एसीएफ तो दिया है, डेप नहीं दिया है, तो इसकी ना वैल्यू देखेंगे कैसे निकलेगी। एसीएफ कितना दिया है बेटा 35,000 माइनस डेप निकलता है बेटा किस तरीके से, आपका जो इनिशियल वैल्यू है जो उसका कॉस्ट है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई लाइफ ऑफ मशीन या लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। तो कितना लाइफ है 5 ईयर। इसको कर देंगे सॉल्व बेटा, 35,000 माइनस ये बचेगा 75,000 डिवाइड बाई 5। इसको फाइनली सॉल्व करेंगे बेटा, 35,000 माइनस कितना रहेगा 15,000 है ना, 5 का डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ पर आंसर कितना बचेगा बेटा हमारे पास 20,000। यह आ गया हमारा नेट एनुअल इनकम। अब चाहिए हमको एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो बेटा एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है बेटा, एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है इनिशियल आउटले प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई 2। इनिशियल आउटले कितना है बेटा 80,000 प्लस स्क्रैप वैल्यू कितना 5,000 डिवाइड बाई 2। फाइनली सॉल्व करेंगे बेटा इसको, 85,000 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा बेटा 42,500। ये दूसरा आ गया, ठीक है। अब इसको इस फॉर्मूले में कर देंगे पुट बेटा, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आंसर रहेगा बेटा, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है बेटा, नेट एनुअल इनकम डिवाइड बाई एवरेज 42,500 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको करेंगे सॉल्व, सॉल्व करने के बाद बेटा इसका आंसर कितना आ जाएगा 47.06%। यही फाइनली तुमसे पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन शुरू में था, ये वैल्यू हमको दी हुई थी, ये हमने फॉर्मूला लगाया, इधर हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ी है बेटा किसकी, नेट एनुअल इनकम की। इधर हमने एवरेज इन्वेस्टमेंट किया या एवरेज आउटले किया, ठीक है, और उसके बाद में हमने फाइनली आंसर कर दिया, ठीक है। अब ये चुके क्वेश्चन नंबर 4 फाइनल हो गया आपका। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है एक विनियोग प्रस्ताव की प्रारंभिक लागत 25,000 है, इनिशियल जो वैल्यू है, इनिशियल जो कॉस्ट है वो 25,000 की 25,000 दी रखी है बेटा, और प्रत्येक वर्ष के अंत में 5 वर्ष तक रोकड़ का आगमन के रूप में दिया हुआ है बेटा। क्या दिया हुआ है, रोकड़ आ रहा है, कैश इनफ्लो दिया है आपको 9,000, 8,000, 7,000, 6,000 एवं तथा 5,000 का सृजन होगा। तो 5,000 जो है बेटा वो आउटफ्लो है, कैश इनफ्लो नहीं है, वो आउटफ्लो होने वाला है। और इसके बाद इच्छित प्रत्यय दर कितना 10% माने कि शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना करो। तो आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो क्या है बेटा 10% है, एज्यूम की हुई है, आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो हम लिख लेते हैं और उसके बाद में करते हैं इसको फाइंड आउट। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 में जो इनिशियल आउटले दिया है कितना दिया है 25,000, और इसके बाद में जो इधर आपको कैश इनफ्लो दिया है, कैश इनफ्लो जो फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है और फोर्थ ईयर में है, लेकिन आपको कैश आउटफ्लो भी दिया है किस ईयर में, फिफ्थ ईयर में दिया है। और रेट ऑफ रिटर्न जो है आपका, रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है 10% पर एनम से दिया गया है, और आपको निकालना है नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है बेटा। जब भी नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट की जाती है तभी हमको एक कैलकुलेशन टेबल बनानी पड़ती है, कैलकुलेशन टेबल फॉर नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू को हमको कैलकुलेशन टेबल बनानी पड़ेगी बेटा, और कैलकुलेशन टेबल कैसी बनेगी वो देखिए आप एक बारी। इधर लिखना है हमको ईयर, ईयर कितना 1 2 3 4 और 5, और इधर लिखना है हमको कैश, फ्लो
कैश फ्लो पहले कितना है बेटा, पहले साल में दिया हमको 9000, फिर हमको दिया है 8000, फिर हमको दिया बेटा 7000, फिर हमको दिया 6000, लेकिन 5th ईयर में आउटफ्लो है इसलिए इसको माइनस में लिख लिया मैंने इधर, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन टेबल में इतना तो गिवन है हमको, लेकिन इसके बाद में हमको क्या है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है एट द रेट ऑफ 10%, उसने दिया हुआ 10% पे निकालना है हमको। इसको चाहे तो आप कैलकुलेशन टेबल में से देख सकते हैं, किताब के पीछे आपको टेबल दी हुई होती है बेटा, जो बुक होती है आपकी, बुक में आपको दिया होता है 5 और 6 टेबल में। देखो ये है 6 टेबल, ये है 5 टेबल। यहाँ लिखा है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज, इधर आपको ईयर दी हुई है, इधर आपको वैल्यू दी हुई है। आपका फर्स्ट ईयर में लिखना है आपको 10% पे कितना 0.909, सेकेंड ईयर में लिखना है 826, थर्ड ईयर में लिखना है 751, फोर्थ ईयर में 683, फिफ्थ ईयर में 621। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप इसको टेबल नंबर 5th and 6th से देख सकते हैं, टेबल नंबर 5th and 6th से देख सकते हैं, और अगर आप उसे नहीं देखना चाहते हो तो इसे आप कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम में वैसे तो दिया होता है, लेकिन फिर भी आप नहीं कर सकते हैं तो कैलकुलेटर है आपके पास, वहां से कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है क्या बेटा 100। चलिए पहले मैं इसका फॉर्मेट लिख देता हूँ, कैसे लिखेंगे इसको, है ना। तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं, किधर बनाएं जहां से आपको आसानी से आप सीख जाए, इधर बना लीजिए। देखिए तो सबसे पहले आपको करना है क्या है कि पहले फर्स्ट स्टेप है तो लिखना है आपको 100 कैलकुलेटर में। सेकेंड स्टेप आपको करना है क्या बेटा 100 में डिवाइड करना है रेट प्लस 100 का, ठीक है। जो 100 ऊपर दिया है उसमें डिवाइड करना है रेट प्लस 100 का। और थर्ड नंबर पे जो आंसर आएगा, आंसर में डायरेक्ट बराबर नहीं लगाना है आपको, मल्टीप्लाई करना है ना, जो जो लिखा है वही लिखना, मल्टीप्लाई करना है 2 बार। जैसे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका पहले साल का आ जाएगा, फिर एक बार बराबर दबाएंगे फिर दूसरे साल का, फिर एक बार बराबर दबाएंगे 30 साल का, फिर एक बार बराबर चौथे साल का, ऐसे इस तरीके से आता रहता है, ठीक है। अब समझिए कैसे आएगा ये। देखिए मैंने लिखा 100 डिवाइड बाई कितना परसेंट है 10, तो 100 में 10 प्लस करेंगे तो 110 हो जाएगा, डिवाइड बाई 110, ठीक है। और एक बार मैंने ये दबाया, फिर एक बार फिर से यही प्रेस किया, तो ये जो वैल्यू है बेटा ये फर्स्ट ईयर की वैल्यू है 0.909। इसको लिखता हूं फर्स्ट ईयर में बेटा 0.909, फिर एक बार इजिकल टू प्रेस करूंगा, ये सेकेंड ईयर का वैल्यू है बेटा 0.826, 0.826, फिर एक बार प्रेस करूंगा ये हो जाएगा थर्ड ईयर का वैल्यू 0.751, फिर एक बार प्रेस करूंगा ये फोर्थ ईयर का वैल्यू 0.683, फिर एक बार प्रेस करूंगा ये आ गया बेटा 0.6209, 9 है तो उसको राउंड ऑफ कर लेंगे बेटा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इधर याद क्या रखना है, इधर आपको 5 से प्लस में वैल्यू होती तो वो राउंड ऑफ होती है, लेकिन 5 भी होता तो वो भी उसको राउंड ऑफ करना पड़ता है, 5 भी होता है तो उसको राउंड ऑफ हमको करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई। अगर एग्जाम में ऐसी वैल्यू दी है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर का, आपको पीवी फैक्टर दिया तो अच्छी बात, और नहीं दिया और आपको याद है तो उस तरीके से निकाल सकते हैं। निकालने के लिए कैलकुलेशन टेबल है तो वहां से निकाल सकते हो, नहीं भी दिया है कुछ भी तो फिर आप कैलकुलेटर से निकालेंगे, उसका तरीका ये होने वाला है। इसको आप प्रैक्टिस करिए 2-3 बार, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमको करना क्या होता है बेटा, इधर हमको अगले में लिखना होता है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू, अब प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है बेटा, कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय पीवी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है बेटा, उधर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों का जल्दी से। देखिए बेटे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया, सबका मल्टीप्लाई किया, और इधर इसका लगाने वाले हैं बेटा हम टोटल, और इसको बोलेंगे टोटल प्रेजेंट वैल्यू। ये ऊपर के 4 जोड़ने, ये वाला लेस करना है, इसको करने के बाद आएगा बेटा 27249, ये आ गया, ठीक है। अब इधर लिखते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है बेटा, टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल आउटले, ठीक है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना है बेटा हमारा, नेट प्रेजेंट वैल्यू आया 27249, और इनिशियल आउटले कितना था बेटा 25,000, तो हमारा कितना बचेगा बेटा 2249, ये बचा हुआ है। याद क्या रखना है आपको, अगर ये वैल्यू प्लस में है
अगर ये आंसर प्लस में आया है तो जो भी प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट पे हम काम करना चाहते हैं, जिस प्रोजेक्ट को हम खरीदना चाहते हैं, वो एक्सेप्टेड है। अगर ये माइनस में आ गया, अगर ये प्लस में आ रहा है तो एक्सेप्टेड है, और अगर ये माइनस में आ गया बेटा तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना होता, उसको छोड़ देना होता है, स्किप कर देना होता है। किसी दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ हम देखते हैं क्या करने वाले हैं उसके साथ, है ना। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 6। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, मैसर सौर्य पूंजी विनियोग के लिए परियोजना पर विचार कर रहे हैं। उनके पास विनियोग के लिए मात्र 6 लाख रुपए, इनिशियल आउटले जो उनका 6 लाख का है, और उनके पास इन्वेस्टमेंट कैसे, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, प्रोजेक्ट डी, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट दिया है। और उसके बाद में एनुअल कैश फ्लो दिया, लाइफ दी हुई है। अब आपको याद रखना है, एक से ज्यादा प्रोजेक्ट है, लेकिन जो एसीएफ है आपका वो कंबाइंड दिया हुआ है, 8 साल का एक बार में, 9 साल का एक बार में, 7 साल का एक बार में, 10 साल का एक बार में। इसके मतलब इसमें क्यूमुलेटिव की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट फॉर्मूले के साथ इसको सॉल्व करेंगे। आगे क्या बोल रहा है, इसको रैंक आपको लगाना है। किसके आधार पे लगाना है, पहला पोस्ट पेबैक पीरियड के आधार पे लगाना है, दूसरा पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी के आधार पे लगाना है, और तीसरा पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के आधार पे लगाना है। चलिए, वैसे तो इसमें 4 होते हैं और चारों को मैं बताने वाला हूं। क्वेश्चन की वैल्यू आपने पढ़ ली है, अब उसके बाद हम करते हैं एक तरफ से सॉल्व इसको। सबसे पहले लिखेंगे बेटा कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड। अब पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या है बेटा, पे बैक पीरियड का फॉर्मूला होने वाला है इनिशियल आउटले डिवाइड बाय एसीएफ। अब निकालेंगे हम पहले 4A के लिए। अब 4A के लिए जो इनिशियल आउटले बेटा कितना होने वाला है, 4A के लिए इनिशियल आउटले जो है वो है 180 डिवाइड बाय एसीएफ कितना है इसका 36,000। अब ऐसे निकालेंगे बेटा 4B। बी के लिए इनिशियल आउटले कितना है बेटा 480, एसीएफ कितना है इसका 120। इसी तरीके से 4C, सी के लिए इनिशियल आउटले कितना बेटा 450 डिवाइड बाय 150 एसीएफ। 4D, डी के लिए इनिशियल आउटले कितना है बेटा 168 डिवाइड बाय 24,000। ठीक है, अब इनका लगा देते हैं हम सबका डिवाइड। तो पहले का जो आंसर आएगा बेटा, पहले का आंसर आएगा 5 ईयर। सेकंड का जो आंसर आने वाला है बेटा कितना आने वाला है 4 ईयर। थर्ड का जो आंसर आने वाला है बेटा कितना आने वाला है 3 ईयर। और इसका जो आंसर आने वाला है बेटा कितना आने वाला है 7 ईयर। रैंक लगाने की बात है, जिसका ईयर कम है उसका रैंक 1, इसका तो आएगा बेटा रैंक 1, इसके बाद इसका आएगा रैंक 2, इसका आएगा रैंक 3, इसका आएगा रैंक 4। ठीक है, ये हो गया पहला सॉल्व, पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अब दूसरा करना पड़ेगा बेटा हमको, कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट पेबैक पीरियड। और पोस्ट पेबैक पीरियड का जो फॉर्मूला है बेटा, पोस्ट पेबैक पीरियड का फॉर्मूला है, अगर आपको लाइफ दी हुई है, किसी भी इनिशियल आउटले की लाइफ दी है, तो लाइफ में से आपको माइनस क्या करना पड़ता है बेटा, पेबैक पीरियड को आप माइनस कर दीजिए, लाइफ में से पेबैक पीरियड को माइनस कर दीजिए, आपका पोस्ट पेबैक पीरियड आ जाएगा। अब इधर लिखेंगे पहले 4A के लिए, फिर 4B के लिए, 4C के लिए, 4D के लिए। ठीक है, चलिए करते हैं एक तरफ से सॉल्व। बेटा इसका लाइफ कितना है, पहले वाले का लाइफ था 8 ईयर माइनस 5 ईयर, है ना। इसका पेबैक पीरियड 5 ईयर का था, इसका कितना था बेटा, इसका लाइफ था 9 ईयर का, माइनस कितना है इसका 4 ईयर। इसका लाइफ कितना था बेटा 7 ईयर माइनस 3 ईयर। इसका लाइफ कितना था बेटा 10 ईयर माइनस
7 ईयर। सॉल्व कर देते हैं बेटा इसको, इसका आएगा 3 ईयर, इसको सॉल्व करेंगे 5 ईयर, इसको सॉल्व करेंगे 4 ईयर, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 ईयर। ठीक है बेटे, अब इनके लिख देते हैं रैंक। रैंक में बेटा रैंक फर्स्ट इसका रहेगा, कंबाइंड रूप से रैंक फर्स्ट इसका रहेगा, इसका रैंक रहेगा 2, इसका रैंक रहेगा 3। ठीक है, ये हो गया दूसरा सॉल्व। तीसरा हमसे क्या पूछा है इसने, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालने से पहले हम क्या निकालते हैं, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी निकाल देते हैं ना। चारों हो जाएंगे, आप चारों सीख लीजिए, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए अब हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी का फॉर्मूला है बेटा पोस्ट पेबैक पीरियड मल्टीप्लाई बाय ACF। ये फॉर्मूला होने वाला है बेटा इसका। इसको समझते हैं, पोस्ट पेबैक पीरियड मल्टीप्लाई बाय ACF। अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है पोस्ट पेबैक पीरियड, इधर फाइंड आउट किया बेटा पोस्ट पेबैक पीरियड, तो इन सब का मल्टीप्लाई करना है ACF में, 4A 4B 4C। ठीक है, देखते हैं अब, चलो तो इसको लिखेंगे पहले 4A के लिए, 4B के लिए, 4C के लिए, 4D के लिए। सबसे पहले देखते हैं बेटा पोस्ट पेबैक पीरियड में जो पहला आंसर आने वाला है, पहला आंसर आया था हमारा इसमें बेटा कितना, 3 ईयर। दूसरे का आंसर आया था बेटा 5 ईयर। थर्ड का आंसर आया था बेटा 4 ईयर, और फोर्थ का आंसर आया था बेटा 3 ईयर, है ना। ये पोस्ट पेबैक पीरियड में आया था। अब इनका ACF मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। ठीक है, ABCD का ACF दिया हुआ है हमको। पहले का ACF बेटा 36,000, दूसरे का ACF है 120, तीसरे का ACF है बेटा 150, और चौथे का ACF दे रखा है बेटा हमको 24,000। कर देते हैं इसका मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आएगा बेटा 108, दूसरे का मल्टीप्लाई आएगा बेटा 6 लाख, तीसरे का मल्टीप्लाई करने के बाद आता है बेटा 6 लाख, और इसका आने वाला है बेटा 72,000। ठीक है, चलिए अब इसमें भी हमको रैंक देखना पड़ेगा। तो जिसकी अमाउंट सबसे ज्यादा है, जिसकी अमाउंट सबसे ज्यादा है वही रैंक 1। तो अमाउंट सबसे ज्यादा इसकी है बेटा रैंक 1, ये दोनों कंबाइंड रूप से रैंक 1 पे हैं। उसके बाद इधर आने वाला है रैंक 2, और इधर आने वाला है बेटा रैंक 3। ठीक है, ये हो गया हमारा पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। अब ऐसा ही हमको निकालना है कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमको निकालना है बेटा। तो पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है उसका फॉर्मूला क्या है, वो हम लिखते हैं पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है बेटा पोस्ट पेबैक प्रॉफिट डिवाइड बाय इनिशियल आउटले मल्टीप्लाई बाय 100। अब लिखेंगे इधर 4A के लिए, 4B के लिए, 4C, देन 4D। देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पोस्ट पेबैक प्रॉफिट पहले का कितना आया था बेटा 1,08,000, डिवाइड बाय इनिशियल आउटले जो पहले वाले का है कितना बेटा 180, मल्टीप्लाई बाय 100।
4B के लिए लिखते कितना 6 लाख डिवाइड में इनिशियल आउटले कितना था बेटा 480 मल्टीप्लाई बाय 100। थर्ड का कितना था बेटा 6 लाख। इनिशियल आउटले कितना था बेटा इसका 450 मल्टीप्लाई बाय 100। फोर्थ का कितना था बेटा 72,000 और इसका जो इनिशियल आउटले कितना है 168,000 मल्टीप्लाई बाय 100। करते हैं बेटा इसको सॉल्व। इसका आएगा 60%, इसका आएगा 125%, इसका आएगा 133%, इसका आएगा 42.86%। अब रही बात रैंक की, तो रैंक क्या रहेगा बेटा, जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है वह रैंक 1 पे आएगा, इसके बाद परसेंटेज इसका कम है रैंक 2 पे आएगा, इसके बाद ये रैंक 3 पे आएगा, ये रैंक 4 पे आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 6। मैंने चारों आपको सॉल्व कर दिए, पूछे इसमें 3 थे। पेबैक पीरियड पूछा था, पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी पूछा था, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पूछा था। तो मैंने इसमें आपको चारों ही सॉल्व करके दिखा दिए हैं। चारों में से कोई भी पूछा जाएगा एग्जाम में आपसे तो आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7th क्या दिया है इसमें। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, बजाज ऑटो पार्ट्स लिमिटेड पूंजीगत व्यय के प्रस्ताव का चयन कर रही है। उनके पास विनियोग के लिए 1 लाख रुपए हैं। उनका जो इनिशियल है वो कितना है, दे रखा है आपको 1 लाख रुपीज दे रखा है इन्वेस्टमेंट के लिए। और इसके बाद आगे इंफॉर्मेशन दी हुई है बेटे, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, इस तरीके से। और इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 31,397, 400, 98,075, 27,200। एनुअल कैश फ्लो दिया है, एस्टिमेटेड लाइफ उनको दे के रखी है, इकोनॉमिक लाइफ जो दी है ये एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर है। तो इससे आपको फाइंड आउट क्या करना है बेटा, इसने बोला है कि पूंजी की लागत 20% हो, जो कैपिटल कॉस्ट है वो 20% है। पहला आपको निकालना है पेबैक पीरियड, दूसरा आपको निकालना है रेट ऑफ रिटर्न और तीसरा आपको निकालना है प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स। ठीक है, तो इसको करते हैं हम सॉल्व। हमको एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा। पहले निकालना पड़ेगा पेबैक पीरियड, फिर निकालना पड़ेगा रेट ऑफ रिटर्न और उसके बाद में निकालना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा इसको। ठीक है, चलिए तो हम पहले करते हैं पेबैक पीरियड मेथड को सॉल्व। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमको निकालना है पेबैक पीरियड, और इसमें जो एनुअल कैश फ्लो दिया कंबाइंड ईयर का दिया हुआ है, इसीलिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें, पेबैक पीरियड बराबर लगता है बेटा इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय एसीएफ, है ना। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, ए बी सी और डी। ठीक है, तो इनका आपको इन्वेस्टमेंट दिया है, इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है और साथ में आपको एसीएफ दिया है, उसी का अकॉर्डिंग करेंगे। तो इसका कितना आएगा बेटा 31,300 डिवाइड बाय कितना आएगा 6,000, इसका आएगा बेटा 97,400 डिवाइड बाई 20,000, इसका आएगा बेटा 98,075 और डिवाइड बाई आएगा बेटा 25,000, इसका आने वाला है इधर 27,200 और डिवाइड बाई कितना आने वाला है 4,000। ये सभी के सभी आंसर ईयर में आएंगे। जिसका ईयर कम रहेगा वो रैंक 1, उससे ज़्यादा रैंक 2, फिर उससे ज़्यादा रैंक 3, उससे ज़्यादा रैंक 4। ये आप खुद से सॉल्व करेंगे अब। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा क्या है, सेकंड पार्ट में पूछा बेटा आप प्रत्याय दर विधि, रेट ऑफ रिटर्न। तो कैलकुलेशन ऑफ रैंक बाय रेट ऑफ रिटर्न, बाय रेट ऑफ रिटर्न। तो ABCD दिए हैं, तो पहले रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला लिखते हैं। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला, रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है बेटा नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू और डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100। पहले हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा 4A के लिए, और 4A के लिए क्या क्या सॉल्व करेंगे। तो 4A में हमको क्या देखे रखा है बेटा, 4A में हमको दिया है बेटा एक तो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट दी है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितना दिया है 4A का बेटा 31,300, लाइफ दी है कितना 10 ईयर। जैसे मैं 4A के लिए सॉल्व कर रहा हूं वैसे ही आप BCD के लिए सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपको ACF दिया हो बेटा
ACF कितना दिया 6000। इसके बाद में और कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी हुई है। अब हमको निकालना है क्या, नेट एनुअल वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम नेट एनुअल वैल्यू निकालेंगे बेटा, नेट एनुअल वैल्यू। इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ये। नेट एनुअल वैल्यू क्या होता है बेटा, ACF माइनस डेप। अब ACF तो हमारे पास है, कितना है बेटा ACF 6000। डेप हमारे पास नहीं, डेप निकालना पड़े कैसे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू है नहीं 0 और डिवाइड बाय लाइफ, कितना है लाइफ 10 ईयर का। करेंगे इसको सॉल्व, 6000 माइनस इसका डिवाइड इसमें करेंगे, कितना आएगा बेटा 3130। लेस करने के बाद कितना आ जाएगा बेटा 6000 माइनस 3130, ये आ जाएगा बेटा 2870। ये क्या है इसका नेट एनुअल वैल्यू, ये आ चुका है इसका नेट एनुअल वैल्यू। अब इसके बाद में करना क्या है बेटा, हमको चाहिए एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है बेटा, इनिशियल आउटले प्लस स्क्रैप वैल्यू। अब स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में है नहीं, डिवाइड बाई 2, तो हम लिखेंगे क्या बेटा, कितना इनिशियल आउटले 31300 प्लस का 0 डिवाइड बाई 2। करेंगे इसको सॉल्व, 31300 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा बेटा, ये 15650। अब इस फॉर्मूले में लगा देंगे रेट ऑफ रिटर्न के में, तो रेट ऑफ रिटर्न बराबर क्या है बेटा, नेट एनुअल वैल्यू 2870 डिवाइड बाई 15650 और मल्टीप्लाई बाय 100। कर देते हैं इसको सॉल्व, 2870 डिवाइड बाई 15650 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ गया बेटा इसका आंसर, इसका आंसर आ रहा है बेटा आपका 18.33%। ये इसका फाइनली आंसर होने वाला है। ये 4A का आंसर किया है मैंने, इसी तरीके से 4B करेंगे, इसी तरीके से 4C 4D ऐसे करेंगे चारों को आप, ठीक है। अब वैल्यू कैसे लिखेंगे, रैंक कैसे बनाएंगे बेटा, जिसका परसेंट सबसे ज्यादा होगा, है ना, रेट ऑफ रिटर्न, जिसका रेट ऑफ रिटर्न सबसे ज्यादा होगा वो पहले नंबर पे, दूसरा रेट ऑफ रिटर्न दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर वाला तीसरा, चौथे नंबर वाला चौथा, ठीक है। इस तरीके से आप लिखेंगे। क्लियर है बात, एक के लिए मैंने सॉल्व कर दिया है। अब आप इसमें क्या सॉल्व करेंगे बेटा, बी के लिए, सी के लिए और डी के लिए आप खुद सॉल्व करेंगे इसको, है ना। और कुछ डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ लेंगे एक बारी कि ये कैसे सॉल्व होने वाला है। रिफ्रेशर में वैसे तो सॉल्यूशन दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी आप समझ के इसको खुद से सॉल्व करने का ट्राई करें। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 8 में 1 करोड़ की लागत वाले प्रोजेक्ट का जीवन काल 10 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। कॉस्ट आपको दी है 1 CR, ठीक है। लाइफ दिया उसकी, लाइफ दिया हुआ है 10 ईयर, जिसके बाद उसकी स्क्रैप कीमत जो है 10 लाख रुपए है, स्क्रैप वैल्यू दी है 10 लाख रुपए। फर्म की कट ऑफ दर रेट जो दिया है, कितना दिया है बेटा 12% दिया हुआ है। प्रोजेक्ट को 10 लाख रुपए के कर के पश्चात वार्षिक लाभ कमाने की आशा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है बेटा 10 लाख रुपए, जबकि हिरास सीधी रेखा पद्धति से लगाया जाता है 12% की दर से हिसाब से 10 साल का वार्षिक मिलने वाला है, ठीक है। डेप जो है बेटा वो 12% है पर एनम के हिसाब से। इसके बाद 1 रुपए का वर्तमान मूल्य कितना है बेटा 5.650, जो आपकी एन्युटी वैल्यू दे रखी है, एन्युटी वैल्यू 5.650 और तथा 10वें वर्ष के अंत में मिलने वाले 1 रुपए का मूल्य जो 10 ईयर के लास्ट में मिलेगा, कितना मिलेगा बेटा 0.322 मिलने वाला है। प्रोजेक्ट का शुद्ध वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है बेटा। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमको करना क्या है बेटा, सबसे पहले हमको निकालना है इसमें इनिशियल आउटले, है ना। और इनिशियल आउटले सॉल्यूशन में हमको क्या क्या चाहिए वैल्यू, हमको इनिशियल आउटले चाहिए, हमारे पास है लाइफ, हमारे पास है स्क्रैप वैल्यू, हमारे पास है, ठीक है। एनुअल प्रॉफिट हमारे पास है, एनुअल प्रॉफिट हमारे पास है। इसके बाद में हमको चाहिए इसमें ACF, तो सबसे पहले हम निकालेंगे बेटा ACF। ACF बराबर क्या होता है बेटा एनुअल प्रॉफिट
एनुअल प्रॉफिट प्लस डेप। पहले हम क्या निकालते थे बेटा, एनुअल प्रॉफिट निकालते थे कैसे, एसीएफ माइनस डेप करके, लेकिन अब हमको एसीएफ चाहिए तो डेप इधर प्लस में हो जाता है एनुअल प्रॉफिट में, ये फॉर्मूले के साथ। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व। बेटा एनुअल प्रॉफिट कितना दिया हमको, 10 लाख रुपीज, प्लस डेप हमको निकालना पड़ेगा बेटा 1 करोड़ माइनस 1 CR माइनस 10 लाख, और डिवाइड बाई कितने ईयर है बेटा, 10 ईयर होने वाले हैं। ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व। ये सॉल्व करके आएगा बेटा 19 लाख, 1 CR में से 10 लाख लेस किया, 90 लाख आ गया, 90 लाख को 10 से डिवाइड किया, 9 लाख आ गया, इनमें ऐड किया कितना आ गया, 19 लाख आ गया। ठीक है, 19 लाख रुपए आ चुके हैं, किसके आ चुके हैं बेटा, एसीएफ के। ठीक है, अब हमको करना क्या है बेटा, हमको बनाना है प्रेजेंट वैल्यू फॉर एसीएफ, हमको बनाना है बेटा प्रेजेंट वैल्यू फॉर एसीएफ। ठीक है, अब प्रेजेंट वैल्यू किससे बनती है बेटा, एन्युटी से प्रेजेंट वैल्यू बनती है। अब एन्युटी कितना दिया है हमको, एन्युटी दिया है बेटा एक बार तो दिया है हमको कितना, 5.650। ठीक है, और एक बारी हमको दिया है इधर 0.322। ठीक ठीक है बेटे, तो बनाते हैं इसको। तो हमारा एसीएफ कितना है बेटा, 19 लाख, मल्टीप्लाई बाय इससे करेंगे 5.650। देखिए बेटा जब ये 1-2 पॉइंट से शुरू होता है ना, 1 से 2 से 3 से 4 से, तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमको इधर, है ना। अब इसका मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा बेटा इसका, 1073500 इतने रुपए आ जाएंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। हमको निकालना पड़ेगा एक बेटा प्रेजेंट वैल्यू फॉर स्क्रैप। स्क्रैप के लिए प्रेजेंट वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। अब स्क्रैप के लिए निकालेंगे तो स्क्रैप वैल्यू, और जो हमारा स्क्रैप वैल्यू है, और उसमें हमको देखना पड़ेगा एन्युटी कितना बेटा, एन्युटी दिया 0 पॉइंट से स्टार्ट। तो जब एन्युटी हमको 0 पॉइंट से स्टार्ट दिया होगा तो इसमें हमको लगाना पड़ेगा बेटा डिवाइड। इसमें लगाना है हमको क्या, डिवाइड, कितना 0.322। करते बेटा स्क्रैप वैल्यू कितना, 10 लाख रुपीज, डिवाइड बाई 0.322। फाइनली इसको करेंगे सॉल्व, कितना आएगा 322,000, 3,22,000 रुपया। अब देखिए एक तो प्रेजेंट वैल्यू है एसीएफ के लिए, एक प्रेजेंट वैल्यू है स्क्रैप के लिए। अब इन दोनों को कर देते हैं हम ऐड, यहां लिखेंगे टोटल प्रेजेंट वैल्यू। टोटल प्रेजेंट वैल्यू पहला वाला कितना है, 1073500 प्लस 322,000, दोनों को करेंगे ऐड बेटा। दोनों को ऐड करना है तो 1073500 ये हो जाएगा बेटा। ऐड करने के बाद 11,057,000। ठीक है, ये क्या हो गया, टोटल प्रेजेंट वैल्यू। अब इस टोटल प्रेजेंट वैल्यू से हमको करना क्या है बेटा, हमको निकालना नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू बराबर क्या होता है बेटा, टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल आउटले। और टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितना है बेटा, और 10,57,000, और इधर कितना था बेटा 1 करोड़, 2 3 4 5 6 7, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है बेटे, इतना इसको लेस कर दीजिए, इसमें से 1 CR को लेस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, ये आएगा आंसर हमारे पास 1,057,000, 10,57,000। अगर बेटा ये वैल्यू प्लस में आ रही है तो ये जो आपने प्रोजेक्ट लिया है ये एक्सेप्टेड है, और अगर ये वैल्यू माइनस में आ गई तो ये एक्सेप्टेड नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व, आप इसको एक बार देख लीजिए। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11th को भी स्किप किया है, और पहले 12th देखिए, 12 में थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लिखा है निम्नलिखित विवरण दो मशीनों X और Y संबंधित है। कॉस्ट दिया है दोनों का, एस्टिमेटेड लाइफ दिया है दोनों का, एस्टिमेटेड सेवलेज वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू दिया है दोनों का 3-3 हज़ार रुपये। इसके बाद में एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रीशिएशन दिया है, ये एनुअल इनकम है। इसका मतलब इसमें हमको डेप ऐड करना पड़ेगा, और उसके बाद में फिर ये ACF बनेगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का दिया है, फोर्थ ईयर का दिया है, फिफ्थ ईयर का, दोनों मशीन का दिया है। मैं मशीन एक के लिए सॉल्व करूंगा, एक के लिए आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। मशीन X पर तीसरे वर्ष के अंत में ओवरऑलिंग चार्जेस है 25,000 रुपये का, ये कॉस्ट में ऐड हो जाएगा।
मशीन की कॉस्ट कितनी की थी बेटा? कॉस्ट होने वाली है इसकी 56,125, और ये 25 और ऐड करने हैं, लेकिन तीसरे वर्ष में ऐड करने हैं, तो इसका मतलब इसमें जो इसका पीवी फैक्टर दिया होगा उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखते हैं अभी आगे। सीधी रेखा पद्धति से ह्रास काटा गया है और कटौती दर जो है 10% की है। 10% पर 5 वर्षों के लिए मूल्य कारक है। जो डेप है वो 10% का दिया बेटा। वैसे तो लाइफ है, यहाँ लाइफ ऑफ मशीन दिया है तो वहां से डेप हम निकालेंगे, और जो हमको फैक्टर वैल्यू बनाना है वो 10% पे बनाना है, ठीक है। और इसमें फैक्टर वैल्यू बनाने की जरूरत हमको पड़ेगी नहीं, क्योंकि इस बार हमको दिया है पीवी फैक्टर्स फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर का। और वर्तमान मूल्य रीति का प्रयोग करते हुए सुझाव दीजिए किस मशीन का चुनाव होना चाहिए। तो प्रेजेंट वैल्यू का हम मेथड अपनाएंगे इसमें, और इसको करते हैं अभी अब सॉल्व। तो हम करते हैं पहले मशीन एक्स के लिए सॉल्व, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है बेटा 12, और 12 का मैं कर रहा हूं 4x के लिए सॉल्यूशन। तो इसमें 4x में जो सॉल्यूशन में हम करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा इसका कॉस्ट दिया हुआ है इसका 56,125, और जो इसकी लाइफ है बेटा, लाइफ दी हुई है 5 ईयर से, और जो स्क्रैप है बेटा, स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है इसका 3,000 रुपीज। इसका मतलब यहां से हम डेप निकाल पाएंगे। इसके बाद में जो हमको दिया है बेटा, इसमें प्रॉफिट्स दिए हैं, एनुअल इनकम दिया है, और ये जो इनकम है वो आफ्टर टैक्स एंड डेप है। इसका मतलब है कि ये हमको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, ये नेट प्रॉफिट है। इसका मतलब यहां से हमको एसीएफ बनाना पड़ेगा। ये बेटा फर्स्ट ईयर से लेके फिफ्थ ईयर तक हमको दिया हुआ है, और कह रहा है कि मशीन एक्स जो है तीसरे वर्ष के अंत में ओवरहोलिंग चार्जेस है, इसके पास एक चार्जेस है थर्ड ईयर में कितना 25,000 रुपीज का। चलिए, कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। और जो डेप है वो सीधी रेखा पद्धति से काटा गया है, स्ट्रेट लाइन मेथड से, और जो रेट है वो 10% का है ना। तो रेट तो हमको लेना नहीं है, क्योंकि हमको पीवी फैक्टर्स हमको दिए हुए हैं। अब सबसे पहले हम करेंगे प्रेजेंट वैल्यू, जो हम निकालते हैं उसके लिए हमको कैलकुलेशन टेबल बनानी पड़ती है बेटे। तो हम लिखेंगे कैलकुलेशन टेबल फॉर प्रेजेंट वैल्यू, कैलकुलेशन टेबल फॉर प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। कैलकुलेशन टेबल प्रेजेंट वैल्यू हम क्या लिखेंगे बेटा? इधर लिखना है हमको ईयर। मैं ए के लिए सॉल्व कर रहा हूं, मतलब एक्स के लिए सॉल्व कर रहा हूं, और वाई के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। फर्स्ट ईयर इधर, सेकंड ईयर इधर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर। अब लिखता हूं मैं इधर बेटा, मेरे पास दिया है इनकम, मतलब नेट प्रॉफिट जो दिया फर्स्ट से फिफ्थ का, कितना कितना दिया वो मैं लिख लेता हूं बेटा। इधर इधर दिया है मेरे को 3,375। इसके बाद में मेरे को दिया है बेटे 5,375। इसके बाद में दिया हुआ है 7,375। इसके बाद दिया बेटा 9,375। इसके बाद में दिया 11,375, ठीक है। चलिए, तो ये जो इनकम है हमको इसमें ऐड करना पड़ेगा डेप, तो हमको डेप निकालना पड़ेगा बेटा। अब डेप निकालने का क्या तरीका है? हम यहां से निकाल देते हैं डेप हम कैसे निकालते हैं? कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाई लाइफ, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा है डेप निकालने का। तो इसमें लिखेंगे बेटा इधर 56,125 माइनस का कितना बेटा 3,000, और डिवाइड बाई करेंगे हम कितने से 5 से। तो फाइनली जो इसका आंसर आने वाला कितना आने वाला है बेटा 10,625। ये हो गया डेप। तो डेप को हम इधर लिखेंगे 10,625, इधर भी 10,625, 10,625, इधर भी 10,625, इधर भी आएंगे बेटा 10,625। अब निकलेगा हमारा यहाँ पे एसीएफ। अब एसीएफ कैसे बनता है बेटा? एसीएफ बनता है बेटा इनकम प्लस डेप करके, मतलब इन दोनों को कर देना है ऐड, हमारा एसीएफ बन जाएगा। मैं फटाफट से करता हूं इनको ऐड, आगे करेंगे फिर सॉल्व। देखिए, मैंने इनको ऐड कर दिया सभी को, 14,000, 16,000, 18,000, 20,000, 22,000। अब हमको दिया है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, क्वेश्चन में पहले से गिवन है हमारे लिए, हमको निकालने की जरूरत नहीं है। तो कितना है 0.909, दूसरा दिया है हमको 826, तीसरा दिया है 0.751, फोर्थ दिया है 0.683, और इसमें दिया है बेटा 621। हमको निकालना है यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलता है? एसीएफ मल्टीप्लाई बाय पीवी फैक्टर्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, और इधर आएगा हमारा टोटल प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। मल्टीप्लाई करके मैं लगाता हूं उसका टोटल, और फिर देखते हैं आगे।
देखिए बेटे दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इधर लगा दिया टोटल, ये आ गया टोटल प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन अब आपको याद क्या रखना है इधर, आपको एक बात याद रखनी है कि 5th ईयर जब लास्ट हो रहा था तब हमारी मशीन का वैल्यू कितना 3000 रुपये हमको स्क्रैप में मिल रहा था। तो वो वैल्यू हम 5th ईयर में इधर ऐड कर लेंगे बेटा। इधर मैं लिख देता हूँ एक बार, इधर डैश लगा दिया मैंने, है कि ये स्क्रैप वैल्यू है बेटा। स्क्रैप वैल्यू कितना है 3000 और मल्टीप्लाई बाय करना है हमको जिस ईयर में स्क्रैप हो रहा है बेटा उसी ईयर का पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कितना रहेगा बेटा 0.621। इन दोनों का कर दीजिए मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा बेटा 1863। कितना आएगा बेटा 1863। तो ये वैल्यू भी इसी वैल्यू में, ये दोनों वैल्यू एक साथ ऐड हो जाएंगी, तब जाके हमारा बनेगा बेटा। इधर आप लिखेंगे फिर से एक बार टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा हो जाएगा बेटा, लिख लेता हूं 66,782 प्लस 1863। तो कुल मिला के ये होने वाला है बेटा हमारे पास 68,645। ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट वैल्यू टोटल में। अब हमको चाहिए इनिशियल वैल्यू, क्योंकि हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला है क्या है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ये फॉर्मूला हमारे होने वाला है। तो हमें लिख लेंगे इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू कितना था बेटा हमारे पास, हमारा था 56,125। लेकिन 3rd ईयर में जाके ओवरहॉलिंग का चार्जेस हो रहा है हमारे पास, कितना चार्जेस हो रहा है 25,000। तो 25,000 किस ईयर में था बेटा 3rd ईयर में। 3rd ईयर का पीवी फैक्टर हमको लगाना पड़ेगा। 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर का पीवी फैक्टर कितना, ये वाला 0.751। ठीक है, इसको कर देते हैं सॉल्व बेटा। 56,125 और प्लस इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद इनका कितना आने वाला बेटा, मल्टीप्लाई करके आने वाला 18,755 775, और दोनों को ऐड कर दें कितना आएगा बेटा 74,900। ठीक है, तो ये होने वाला हमारा इनिशियल वैल्यू। अब लिखेंगे यहां से नेट प्रेजेंट वैल्यू बराबर क्या होता है बेटा, टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितना है बेटा हमारा 68,645 माइनस 74900। इसको माइनस कर देना है बेटा। 68,645 माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा, ये आएगा 6,255, लेकिन कैसा माइनस में। तो मशीन एक्स की जो वैल्यू बेटा माइनस में आ रही है, मशीन वाई के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर वो प्लस में आती है तो वो ज्यादा ठीक है, लेकिन अगर वो भी माइनस में आती है तो माइनस में कौन सा आंसर ज्यादा सही है, ज्यादा माइनस वाला सही नहीं है, कम माइनस वाला। ये मानिए 6,000 के समथिंग है माइनस में, वाई 8,000 के समथिंग माइनस में, तो ये ज्यादा ठीक है हमारे लिए फिर। ठीक है, ये वाला हम सेलेक्ट कर सकते हैं अगर दो ही ऑप्शन हमारे पास हैं तो, लेकिन इसके अलावा और कोई ऑप्शन है तो इन दोनों को भी छोड़ देंगे हम। अब बात समझिए, जब आप बाई के लिए सॉल्व करेंगे तो बेटा उसमें जो एक्स्ट्रा ऐड किया है ना मैंने इधर, कौन सा, ये वाला जो एक्स्ट्रा ऐड किया ये वहां पे ऐड नहीं करना है आपको। क्यों नहीं करना है, क्योंकि वहां पर ओवरहॉलिंग का चार्जेस है नहीं, बाकी सब कुछ ऐसे ही करना है आपको मशीन बाई के लिए। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम इसके 2-3 क्वेश्चन रहेंगे और अगला चैप्टर भी इसी क्लास में खत्म करेंगे जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है। ठीक है, चलिए।